अभी हम लोग स्वच्छता पे बात करेंगे। एक तो स्वच्छता पर्यावरण की होती है, दूसरी मन की स्वच्छता, तन की स्वच्छता। मन मलिन तो तन मलिन और तन मलिन तो जीवन मलिन। इसीलिए मैं इस पे 2-3 बातें कहूँगा जो मुझे ठीक लग रही हैं। अगर अगर सबको ठीक लगेगी तो अच्छा ही है, क्योंकि मन की स्वच्छता से ही तन स्वच्छ होता है और तन की स्वच्छता से ही जीवन स्वच्छ होता है। और मन की शुद्धि को लेकर मैं बताऊँ आपको, स्वस्थ मन को स्वस्थ तन और स्वस्थ जीवन का आधार माना जाता है। व्यक्ति अपने तन का मैल साफ करने के लिए तो स्नान करता है, परंतु मन का मैल साफ करने के लिए विशेष प्रयास नहीं करता। इससे मन की आंतरिक अशुद्धि समय के साथ और बढ़ती जाती है। अशुद्धि समय के साथ बढ़ती जाती है। जो व्यक्ति मन में किसी के प्रति भी क्रोध, राग, द्वेष रखता है, वस्तुतः वही मन का मैल है। उससे व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त किए बिना व्यक्तित्व में ताजगी का संचार संभव नहीं है। इसीलिए व्यक्ति के अंदर बाहरी रूप से सुंदर होना ही काफ़ी नहीं है। जब तक मनुष्य भीतर से सुंदर नहीं होता, तब तक उसे वास्तविक रूप से सुंदर नहीं कहा जा सकता। इस सुंदरता के लिए हमें अपने भीतर उच्च गुणों का प्रवेश करा अंदरूनी मैल को साफ करना होगा। मन की शुद्धि के लिए निरंतर प्रयास करना होगा। सदैव मन पर पैनी नज़र रखने की जरूरत है, ताकि मन की समस्याओं के अंबार को रोका जा सके। जिस तरह प्रभु श्री राम में क्षमा करने की शक्ति विद्यमान थी, ऐसी ही शक्ति प्रत्येक व्यक्ति को विकसित करनी चाहिए। जो व्यक्ति दूसरों की छोटी छोटी बातों को लेकर बैठ जाता है और उन्हें क्षमा नहीं करता या क्षमा नहीं कर पाता है, उसे जीवन में कई कठिनाइयों से दो चार होना पड़ता है। वह हमेशा बदले की भावना में जीता है और बदला पूरा ना होने की स्थिति में वो अवसाद में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। इसीलिए मन में सदैव दूसरों को क्षमा करने की भावना होनी चाहिए। मन, बुद्धि और कर्म, ये तीनों पहलू ही स्वच्छता और मलिनता के हिसाब से ही चलते हैं। क्योंकि जहाँ मन में स्वच्छता होती है तो बुद्धि उसका सही निर्णय करती है, और जब बुद्धि सही निर्णय करती है तो कर्म श्रेष्ठ, सुखदायी और परोपकारी होता है। मन की सफाई निर्मल व सद्विचारों से होती है। इसलिए प्रत्येक जीवन को मन की शुद्धि के लिए बुरे विचारों को स्वयं से दूर रखने का भरसक प्रयास करना चाहिए। यही एक प्रक्रिया है कि मन को स्वच्छ और स्वस्थ बना सकते हैं। और मन जब स्वच्छ और स्वस्थ रहेगा तो तन भी स्वच्छ और स्वस्थ रहेगा, और जीवन के सारे कार्य भी स्वस्थ और स्वच्छ तरीके से होंगे। इसीलिए मैं बार बार दोहराऊंगा कि भगवान श्री राम हमारे आदर्श थे, जिनके अंदर क्षमा करने की अद्भुत शक्ति थी। उसी कड़ी में दूसरी हमारे बीच में श्री कृष्ण भी अवतरित हुए। उनके अंदर भी क्षमा करने की अद्भुत शक्ति थी। 100 गलतियों तक लोगों को क्षमा करते जाते थे। और निर्णय लेने की भी उनकी जो उच्च कला थी, वो मन की शुद्धता और मन की स्थिति जब स्वस्थ थी, तो ही उन्होंने इतने गंभीर और इतने अच्छे निर्णय ले पाए। इससे लोगों के बीच में रह कर के, लोगों के प्रिय होकर के और लोगों के बीच में ना रह कर के भी इतने प्रिय होना, एक मन स्वस्थ और मन स्वच्छता की सोच का ही परिणाम है। हमारे बीच जैसे आज हम हैं, वैसे ही वो भी एक मनुष्य का जीवन जी के और लोगों को ऐसी ज्ञानवर्धक बातों से परिचित करवाना और क्षमा करना, निर्णय लेना, सारी चीज़ें उनकी मन स्वच्छता की स्थिति पे ही डिपेंड करती हैं। इसीलिए सबसे पहले मुझे मन स्वस्थ और स्वच्छ करना चाहिए, जिससे हमारा जीवन स्वस्थ, स्वच्छ और उसके साथ साथ में पर्यावरण भी हमारा स्वच्छ, स्वस्थ, आसपास का समाज भी स्वच्छ और स्वस्थ होगा, जिससे जीवन हमारा कीर्तिमान हो जाएगा। तो मन शुद्धि की बात थी और यहीं तक रुकेंगे, इसके आगे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा बात करना भी उतना ही घातक है जितना मन की अशुद्धता के लिए। तो ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद मित्रों। मिलेंगे नए विचारों के साथ नए समय में। जय हिंद।